बैंगलोर में अभी न्यूली बिल्ट हुआ है ये टर्मिनल 2 और लास्ट वीक ही आई थिंक यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशनल है। इससे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टर्मिनल 1 से जाती थी। बैंगलोर का टर्मिनल 2 काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। अगर देखें तो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन है और नेचर का पूरा ध्यान रखा गया है। सारे पेड़ और ऐसा नहीं कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीज़ लगी है, सारे के सारे ओरिजिनल ट्रीज़ है। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी फ़्लाइट कौन से गेट पे आ रही है। अभी ड्यूटी फ्री शॉप्स, मतलब वो जो थियरी दी हुई है ना कि सिक्योरिटी गेट के बाद से लेकर के फ़्लाइट के मेन गेट तक पूरा रास्ता, अगर आप देखेंगे ये वॉकवे पूरा का पूरा वॉकवे ऐसा इन ड्यूटी फ्री शॉप से होकर के ही गुज़रता है कि भैया आप आओ और हम आपके पैसे लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ सस्ते सामान मिलते हैं, लगना तो वैसे ही रहता है। तो काफ़ी खूबसूरत है भाई साहब ये ड्यूटी फ्री शॉप। आज की डेट में ट्रैवल तो लगभग सभी लोग करते हैं, बट एयरपोर्ट्स क्या क्या बेनिफिट देती है ये काफ़ी कम लोगों को पता है। इनफैक्ट लोग सोचते हैं काफ़ी हेक्टिक है, लंबा प्रोसेस है, इसलिए वो ये बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए एयरपोर्ट के चेक इन करने के टाइम पे बाहर के गेट में अब डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स में। अभी काफ़ी एयरपोर्ट में हो चुकी है इम्प्लीमेंट, काफ़ी में होना बाकी है, बट स्टिल अगर अपने फ़ोन में डिजी यात्रा ऐप इंस्टॉल करते हैं और उस पर बेसिक डिटेल है, बस उसे डिजी लॉकर से लिंक करना है ताकि वो आपका आधार कार्ड फेच कर सके। और उसके बाद अगर आप अपने सिर्फ एक सिंगल सेल्फ़ी लेनी रहती है फेस रिकग्निशन के लिए, और वहाँ पे अगर आप अपनी बोर्डिंग पास को अपलोड करते हैं, उसके बाद आपको सिक्योरिटी गेट पे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वहाँ गेट पे खड़े हो जाना है एंड आपकी फ़ेस रिकॉग्नाइज हो जाएगी वहाँ के कैमरे से और गेट ओपन हो जाएगा। तो आप पहली तो बात तो लंबे क्यू से बचोगे, और दूसरी बात है कि फिर आप ऊपर जा कर के जब सिक्योरिटी चेक इन होती है तो सिक्योरिटी चेक इन में भी आपको सेम प्रोसेस है, वहाँ पे भी एक सेपरेट लाइन है डिजी यात्रा पैसेंजर्स के लिए। तो ये बेनिफिट है जो काफ़ी मैंने अवेल की है। फ़िलहाल ये इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, तो आई गेस फ्यूचर में भी ज़रूर ये इम्प्लीमेंट होगा, बट फ़िलहाल के लिए ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है रिसेंटली। तो एक तो रही डिजी यात्रा वाली बात, और मैं दूसरी बात अगर बताऊं तो इनकेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इधर लाइट अच्छी नहीं आ रही है, हाँ इधर ठीक है, तो इनकेस अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बोर्डिंग पास है देन इट इज़ फाइन। कि अगर आपके पास छोटे लगेजेस है, चेक इन लगेज नहीं है, कैबिन लगेज है, तो आपको चेक इन काउंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेन गेट के बाद सिक्योरिटी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी चेक इन में जा सकते हैं। बट इनकेस अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास अगर छोटी सी कैबिन बैगेज भी अगर है, और अगर आप सोच रहे हैं आपके पास बोर्डिंग पास है और आप डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन पे जा सकते हैं, तो मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा चेक इन काउंटर्स में और वो वैलिडेट करते हैं आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, आपके पास उस कंट्री का वीज़ा है कि नहीं। अगर वीज़ा नहीं है, उस कंट्री पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो फिर वहाँ की डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आज के केस में मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, तो श्रीलंका जाने के लिए मैंने ETA में एजेंट के थ्रू मैंने बनवा रखा था वीज़ा वहाँ का, तो वहाँ पे मुझे वो वीज़ा दिखानी पड़ी। फिर उन्होंने रिटर्न टिकट्स चेक करा, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट में एक स्टिकर लगाया, दैट मीन्स कि मेरे पास फ़िलहाल जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ के लिए मेरे पास वीज़ा है
ताकि फिर मैं जब श्रीलंका पहुंचूंगा, कोलंबो पहुंचूंगा, तो वहाँ मेरे पासपोर्ट को देख करके वो वैलिडेट करेंगे कि हाँ मेरे पास वीज़ा है, तो फिर वो मुझे जाने देंगे। इन केस अगर मेरे पास वीज़ा नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल मुझे चाहिए, तो श्रीलंका कंट्री के लिए ये रूल है कि मुझे इंटीमेट करना पड़ता है वहाँ के गवर्नमेंट को कि दैट आई एम कमिंग इन योर कंट्री, और मुझे वहाँ से कुछ रिसीट लेनी पड़ती है, ऐसा मुझे बताया गया था काउंटर पे। सो ये एक दूसरी कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ट्रैवल के अलावा डिजी यात्रा के बारे में मैंने आपको जैसे बताया एंट्री के टाइम पे, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एयरपोर्ट में आए हैं, और दूसरी फैसिलिटी भी एयरपोर्ट में है लाउंजेस की। हालांकि होता क्या है, लोग अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है लाउंजेस के बारे में, बट फिर भी वो नहीं जाते लाउंजेस में, ये सोच करके कि यार काफ़ी टाइम चला जाएगा, आइडिया नहीं है अच्छे से, कहीं चार्जेस ज़्यादा ना कट जाए अपने कार्ड से। कभी कभी ऐसा ही फील होता है कि इनकेस वहाँ कार्ड एक्सेप्ट ना हो, थोड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अगर उन्होंने मना कर दिया तो एक्सेस नहीं है। तो उस सिनारियोज़ में एक ऑल्टरनेटिव ये है कि लोग अपने घर से बैठ करके भी अपने कार्ड पे चेक कर सकते हैं कि वो कार्ड, कौन कौन से कार्ड वहाँ पे एक्सेसिबल है उस पर्टिकुलर लाउंजेस में जहाँ वो जा सकते हैं, जा रहे हैं। एक ऑप्शन है, जब आप लाउंजेस की पर्टिकुलरली हम बात करें, वो है ड्रीम फॉक्स वेबसाइट। तो इंडिया में जितने भी लाउंजेस है ड्रीम फॉक्स रन करती है। अब ड्रीम फॉक्स रन करती है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके जैसे ही फ़ोन नंबर से रजिस्टर करेंगे, OTP डालेंगे, तो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप अपने कार्ड डिटेल्स वहाँ एंटर करते हैं, ₹2 का ऑथेंटिकेशन होता है, और आपकी कार्ड जैसे ही वैलिडेट हो जाती है, उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दिखने लगेगा दिल्ली में कौन कौन से लाउंजेस हैं और किस टर्मिनल से आप जा रहे हैं, और आपकी पर्टिकुलर कार्ड, जिस कार्ड डिटेल को आपने एंटर कराया है, वो कार्ड वहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है। इन केस अगर है तो आप ₹2 का अगेन एक ट्रांजेक्शन करेंगे वो पर्टिकुलर लाउंज को सेलेक्ट करके, और आपके स्क्रीन पे QR कोड जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विथ 8 डिजिट्स ऑफ एंट्री कोड। आपको कुछ करना नहीं है, वो QR कोड और 8 डिजिट्स के कोड को ले करके, स्क्रीनशॉट ले करके आपको आना है उस लाउंज पे, और बस वो दिखाना है वहाँ पे जो भी खड़े रहेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट लाउंज। आपको उसे दिखाएंगे तो वो लाउंज वाले आपको ईज़िली एंट्री दे देंगे। तो इसमें ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि कौन सा कार्ड लेके जाओ ना जाओ, एंड काफ़ी बेहतर रहता है। फिज़िकल कार्ड भी अगर आप कैरी नहीं किए हैं तो उसके बदले आप लेके जा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल बैंगलोर के टर्मिनल 2 इंटरनेशनल डिपार्चर पे हूँ, और ये अभी सिंस रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे फ़िलहाल लाउंजेस नहीं है, और भूख लगी थी मुझे, तो ये थोड़े से दिल पे पत्थर रख के मैंने सोचा कि चलो भाई। कौन सा पत्थर रखा था तुमने? ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिल पे पत्थर रख के मुझे यहाँ ₹1500 का एक पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल ये है यहाँ का एम्बियंस। बात कर लो। हमें भी कैमरा में खाओगे क्या? आप भी पिज़्ज़ा खाओगे? कैसा आप खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। एक और पिज़्ज़ा बोल दीजिए फिर। मैंने नहीं, एक ही बोला था। एक ही तो बोल दिया। एक ही का बजट है। फिर हम लोग खाएंगे बाहर, आउट ऑफ इंडिया डायरेक्ट। आउट ऑफ इंडिया अभी तो बात हो रही है। तो ये कुछ खूबसूरत से व्यूज़ मैंने कैप्चर किए थे बैंगलोर के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट में, और फ़िलहाल अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है, तो चलते हैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ एटलीस्ट कुछ समझ में आया हो। कोशिश करूँगा ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाने का अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फिर मिलते हैं आपसे श्रीलंका के वीडियोस में, और
होपफुली कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करेंगे। बाय द वे जाते जाते आपको बता दूं कि कोलंबो में हमारा स्टे है ताज होटल में, और सेम होटल पे इंडियन क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी रुकी हुई है। तो होपफुली देखते हैं क्या होता है। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।